हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। तो कैसे हो आप सब? आई होप आप सभी अच्छे होगे, स्वस्थ होगे, मस्त होगे। दोस्तों आज की ये क्लास सुपर टेट, यूपी टेट और उन सभी एग्ज़ाम्स के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जिन एग्ज़ाम में हिस्ट्री के प्रश्न पूछे जाते हैं। ये ऐसे प्रश्न हैं जो बहुत ही कॉमन है और बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, हर बार एग्ज़ाम में देखने को मिलते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस क्लास को। इसके पहले आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कर दीजिएगा और चैनल पर नए हो, चैनल को सब्सक्राइब ना किया होगा तो कर लीजिएगा। तो देखेंगे हमारा आज का पहला प्रश्न क्या है। ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की थी? ये बहुत ही कॉमन प्रश्न है और इसका आंसर आप सभी कर पाओगे, तो जल्दी से कमेंट बॉक्स में इसका आंसर लिख दीजिएगा। ऑप्शन आपको मिला है राजा राम मोहन राय, दूसरा ऑप्शन है देवेंद्र नाथ टैगोर, तीसरा ऑप्शन है ईश्वर चंद्र विद्यासागर या स्वामी दयानंद सरस्वती। तो ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की? राजा राम मोहन राय के द्वारा 1828 ईस्वी में ब्रह्म समाज की स्थापना की गई थी। तो हमारा आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है बैरकपुर में विद्रोह कब हुआ था? ऑप्शन है 21 मार्च 1823, 22 जुलाई 1856, 13 फरवरी 1857 या 29 मार्च 1857। बैरकपुर में विद्रोह कब हुआ था? 29 मार्च 1857 को बैरकपुर में विद्रोह हुआ था। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि मंगल पांडे को फांसी कब दी गई? ऑप्शन देखिएगा 29 मार्च 1857 को, 31 मार्च 1857, 1 अप्रैल 1857 या 8 अप्रैल 1857। क्या आंसर होगा जल्दी से आपको बताना है। तो दोस्तों आपको बता दें कि यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी यानी कि 8 अप्रैल 1857 को मंगल पांडे जी को फांसी हुई थी। अगला प्रश्न है मेरठ में विद्रोह कब हुआ? ऑप्शन है 22 नवंबर 1856 को, 28 मार्च 1857, 8 अप्रैल 1857 या फिर 10 मई 1857 को। मेरठ में विद्रोह कब हुआ ये पूछा गया है, तो इसका आंसर आपको करना है जल्दी से। तो दोस्तों यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। 10 मई 1857 को मेरठ में विद्रोह हुआ था। अगला प्रश्न देखिएगा 1857 के विद्रोह के समय दिल्ली का शासक कौन था? बहादुर शाह प्रथम, बहादुर शाह जफर, शाह आलम प्रथम या शाह आलम द्वितीय। इसका आंसर होगा बहादुर शाह जफर। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। 1857 के विद्रोह के समय दिल्ली का शासक बहादुर शाह जफर थे। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है दिल्ली में 1857 के विद्रोह का वास्तविक नेतृत्वकर्ता कौन था? ऑप्शन है बख्त खां, तात्या टोपे, रानी लक्ष्मीबाई या फिर नाना साहब। तो इसका आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। दिल्ली में 1857 के विद्रोह का वास्तविक नेतृत्वकर्ता बख्त खां थे। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है 1857 की क्रांति में लखनऊ से बगावत की घोषणा किसने की थी? लियाकत अली ने, बेगम मुमताज़ महल, बेगम हजरत महल या शहादत अली ने। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बेगम हजरत महल ने 1857 की क्रांति में लखनऊ से बगावत की घोषणा की थी। तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे कानपुर में विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? रानी झलकारी बाई, रानी लक्ष्मीबाई, तात्या टोपे या नाना साहब। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, नाना साहब के द्वारा विद्रोह किया गया था कानपुर में। विद्रोह के समय इन्होंने नेतृत्व किया था कानपुर से। कब किया था? 5 जून 1857 को। तो ये डेट भी आपको याद रखनी होती है, कहीं कहीं पर पूछ लिया जाता है। अगला प्रश्न है रानी लक्ष्मीबाई कब वीर गति को प्राप्त हुई? आप कह सकते हो इनकी मृत्यु कब हुई। ऑप्शन है 5 जून 1757 को, 19 दिसंबर 1757, 17 जून 1858 या 29 दिसंबर 1858। तो आपको बताना है इसका आंसर जल्दी से कि रानी लक्ष्मीबाई कब वीर गति को प्राप्त हुई थी। आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, 17 जून 1858 को। अगला प्रश्न है बिहार में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? अहमदुल्ला, तीरथ सिंह, अनुग्रह नारायण सिंह, कुंवर सिंह।
किसने किया था? बिहार से। तो यहाँ पर हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कुंवर सिंह के द्वारा यहाँ पर नेतृत्व हुआ था बिहार से 1857 के विद्रोह के समय। अगला प्रश्न देखिएगा, 1857 के विद्रोह में किन भारतीय समुदायों ने कंपनी का साथ दिया? यहाँ पर आपको कूट के रूप में अपना आंसर देना है। ऑप्शन है बड़े जमींदार, शिक्षित वर्ग, साहूकार और व्यापारी वर्ग। इनमें से कौन कौन सा सही है ऑप्शन, ये आपको नीचे कूट में दिया गया है कि 1 और 3 सही है, ऑप्शन नंबर 2, 4 सही है, या 1, 3, 4 सही है, या फिर सारे ऑप्शन सही हैं। तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। यहाँ पर जो भी ऑप्शन दिए गए हैं सारे सही हैं, तो इसलिए ऑप्शन नंबर डी पर हम जाएंगे। अगला प्रश्न है, 1857 के विद्रोह का प्रत्यक्ष परिणाम क्या हुआ था? इसका ऑप्शन देखिएगा, विदेशी शासन का अंत हुआ, राष्ट्रवाद का जन्म हुआ, अखिल भारतीय संघ का गठन हुआ, या फिर उपयुक्त सभी। तो इस विद्रोह के बाद राष्ट्रवाद का जन्म हुआ था, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। 1857 के विद्रोह का प्रत्यक्ष परिणाम यह निकल कर आया कि इससे भारतीय राजनीति में राष्ट्रवाद का विकास हो गया। अगला प्रश्न देखिएगा, 19वीं शताब्दी के प्रारंभ में सांस्कृतिक जागरण के अग्रदूत कौन थे? स्वामी दयानंद, रविंद्रनाथ टैगोर, सर सैयद अहमद, या राजा राम मोहन राय। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। 19वीं शताब्दी के प्रारंभ में सांस्कृतिक जागरण के अग्रदूत थे राजा राम मोहन राय। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, प्रार्थना समाज की स्थापना किसने की? राजा राम मोहन राय, ईश्वर चंद्र विद्यासागर, आचार्य देवेंद्र नाथ टैगोर, या आत्माराम पांडुरंग। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, आत्माराम पांडुरंग ने प्रार्थना समाज की स्थापना की थी। तो ये आपको याद रखना है, ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। कब की थी अगर पूछे तो 1867 ईस्वी में बम्बई में। अगला प्रश्न है, आर्य समाज की स्थापना का उद्देश्य क्या था? राष्ट्रीय एकता, धार्मिक सुधार, सांस्कृतिक राष्ट्रवाद, या फिर उपयुक्त सभी। तो आर्य समाज की स्थापना का उद्देश्य वैदिक धर्म को पुनः शुद्ध रूप में स्थापित करना था, भारत को सामाजिक, धार्मिक और राजनीतिक एकता के सूत्र में बांधना भी था। तो ये सारे उद्देश्य थे, इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया? राजा राम मोहन राय, देवेंद्रनाथ टैगोर, स्वामी दयानंद, या फिर महात्मा गांधी जी ने। तो इसका जो नारा दिया वेदों की ओर लौटो का स्वामी दयानंद सरस्वती जी के द्वारा दिया गया। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, आप ये बताइएगा कमेंट बॉक्स में कि आपको ये सारे प्रश्न कैसे लग रहे हैं, आपको मज़ा आ रहा है? ये सारे प्रश्न आपको अक्सर एग्जाम में देखने को मिलते हैं। जब भी आप कोई भी कंपटीशन एग्जाम देने के लिए जाते हैं, तो अगर हिस्ट्री के प्रश्न आते हैं तो आपको इसी तरीके से प्रश्न देखने को मिलते हैं। तो दोस्तों आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा और बताइएगा ज़रूर कि कैसे आपको प्रश्न लग रहे हैं। तो आगे हम देखेंगे, हमारा अगला प्रश्न है कि स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा लिखित पुस्तक कौन सी है? गीता रहस्य, वेदों की ओर, या फिर सत्यार्थ प्रकाश, या फिर कर्मयोग। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सत्यार्थ प्रकाश जो पुस्तक है ये लिखी गई है स्वामी दयानंद सरस्वती जी के द्वारा। अगला प्रश्न होगा, रामकृष्ण मिशन की स्थापना कब हुई? 1897, या फिर 1899, वर्ष 1901 में, या फिर 1906 में। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, वर्ष 1897 में इन्होंने यानी कि स्वामी विवेकानंद जी के द्वारा ये अपने गुरु के नाम पर रामकृष्ण मिशन की स्थापना करते हैं, इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना किसने की? कर्नल अलकाट के द्वारा, या फिर एनी बेसेंट ने की, गोपाल कृष्ण गोखले ने की, या फिर जेफ स्कॉट ने की। तो जल्दी से आप इसका आंसर करिएगा। थियोसॉफिकल सोसाइटी की अगर बात की जाए तो इसकी स्थापना संयुक्त राज्य अमेरिका में मैडम HP ब्लावात्स्की और कर्नल ओलकाट के द्वारा की गई। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगले प्रश्न पर चलेंगे। अगला प्रश्न है कि भारत में थियोसॉफिकल सोसाइटी का मुख्यालय कहाँ पर है? बेंगलुरु में है, मुंबई में है, अडयार में है, या फिर और विले में है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, थियोसॉफिकल सोसाइटी का भारत में मुख्यालय है, यानी कि हेडक्वार्टर कहाँ है? अडयार में है। अगला देखेंगे क्वेश्चन क्या है, बनारस में सेंट्रल हिंदू स्कूल की स्थापना किसने की है? मदन मोहन मालवीय ने, एनी बेसेंट ने, MJ म्योर ने, या गिरधारी लाल ने।
तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, श्रीमती एनी बेसेंट ने बनारस के सेंट्रल हिंदू स्कूल की स्थापना की थी। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि अलीगढ़ आंदोलन का नेतृत्व किसने किया? सर सैयद अहमद खान ने, सैयद अहमद बरेलवी ने, लियाकत अली ने या सिबली नामूनी ने? इसका आंसर क्या होगा जल्दी से आपको बताना है। तो दोस्तों अलीगढ़ आंदोलन का नेतृत्व करता थे सर सैयद अहमद खान, यानी कि ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा, साइंटिफिक सोसाइटी की स्थापना किसने की? सत्येंद्र नाथ बोस ने, प्रफुल्ल चंद्र राम ने, सर सैयद अहमद खान या फिर सलीमुल्लाह खान ने? तो इसका क्या आंसर होगा जल्दी से आप बता दीजिएगा। तो दोस्तों यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। सर सैयद अहमद खान के द्वारा साइंटिफिक सोसाइटी की स्थापना की गई है। तो आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, क्या है? मोहम्मडन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना किसने की? ऑप्शन है सर सैयद हेनरी विबियन डेरोजियो, राजा राम मोहन राय, कर्नल अलकाट। यहाँ पर भी हमारा ऑप्शन नंबर ए यानी कि सर सैयद अहमद खान जी ने इन्होंने ही मोहम्मडन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना की थी। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अब अगला हमारा जो आज का लास्ट प्रश्न होगा क्या है देखिएगा, मुस्लिम धर्म का पहला सुधारवादी आंदोलन कौन सा था? फराजी आंदोलन, देवबंद आंदोलन, अलीगढ़ आंदोलन या फिर बहावी आंदोलन? तो दोस्तों यहाँ पर आंसर हो जाएगा हमारा बहावी आंदोलन, यानी कि ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। मुसलमानों की पश्चात प्रभावों के विरुद्ध सबसे पहले प्रतिक्रिया जो हुई थी उसे हम बहावी आंदोलन के नाम से ही जानते हैं। तो दोस्तों ये थे आज के हमारे 25 क्वेश्चन, और इतने यहाँ पर जो प्रश्न दिए गए हैं ये इतने इंपॉर्टेंट प्रश्न हैं कि हर बार देखने को मिलते हैं। दोस्तों ये बहुत ही ज़्यादा अच्छे प्रश्न थे। आपको कैसे लगे आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, और 25 में से आपके कितने प्रश्न सही हुए हैं ये चीज़ भी आपको ज़रूर बतानी है। तो दोस्तों आज की ये क्लास बस यहीं तक रखते हैं। और दोस्तों अगर आप चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी ज़रूर कीजिएगा। तो फिर मिलते हैं अगली क्लास में कुछ नए प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।